से रुक गई, धड़कन रुक गई, शरीर ठंडा पड़ने लगा। नगर के लोग बोले, अरे नामदेव, ऐसा पाप करके तू कौन से नरक में जाएगा? कौन सी ऐसी एकादशी जिससे तेने प्राण हरण कर लिया एक ब्राह्मण के? नामदेव जी महाराज पत्नी से बोले, देवी, हमारी निष्ठा के कारण किसी के प्राण गए हैं, ये अकेले नहीं जाएंगे, इनकी चिता में हम लोग जीवित प्रवेश करेंगे, हम भी इनके साथ जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, हमारी वजह से प्राण गए। अपने घर में ही चिता बनाई, उनका शव रखा, एक शव की तरफ पत्नी, पति और सब बच्चों को भी बैठा लिया और अग्नि हाथ में लेकर के नीचे चिता में अग्नि प्रज्वलित कर ली। हाथ जोड़ के बैठ गए, हे पंडरीनाथ, मैंने एकादशी नियम तोड़ा नहीं, पर मैं किसी को देखता भी नहीं अन्न खाते हुए, इसलिए इन विप्र के प्राण गए, इसलिए मैं अपने प्राणों की आहुति इनके साथ दे रहा हूं। सब नगर के लोग देखते रहे। अग्नि जैसे ही प्रज्वलित हुई, ताप जैसे ही उस शव को लगा, उस शव थोड़ी, वो तो भगवान थे। ठाकुर जी कमर में गर्मी से लगी, इतने में ठाकुर जी उठ के बैठ गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। चिता के अंदर से नामदेव जी को, पत्नी को, सबको बाहर निकाला, हृदय से लगा लिया। अरे मेरे नामा, मैं तो परीक्षा लेने आया था तेरी, और तुम उस परीक्षा में सफल हुए। तुम्हारी निष्ठा देखने आया था, कैसी निष्ठा मेरी एकादशी के प्रति। और ये दृश्य देख करके सब नगरवासियों ने भी प्रण ले लिया कि भैया अब हम भी एकादशी करेंगे। जब एकादशी से ठाकुर जी की इतनी प्रसन्नता है तो हम क्यों ना हो। बंधुओं, मैं अपने उद्धार के लिए जब कोई काम करता हूं ना, ठाकुर जी इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। आप अपने उद्धार के लिए जब क्रिया करते हो, ठाकुर जी कहते हैं सोने का छत्र मत चढ़ाओ, पोशाक मत चढ़ाओ, इत्र मत चढ़ाओ, दान दक्षिणा पेटी में मत चढ़ाओ, पर अपने कल्याण उद्धार के लिए तुम क्रिया करो। मुझसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं होता। ठाकुर जी कहते हैं मुझे इतनी खुशी होती है जब व्यक्ति अपने उद्धार के लिए क्रिया करता है। एकादशी व्रत जब व्यक्ति करता है, उत्साह के साथ करता है, उस दिन ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं, हमें देख करके रीझते हैं ठाकुर जी। और यदि वो प्रसन्न हमारी एक क्रिया से होते हैं तो हम क्यों ना करें उन्हें प्रसन्न। अरे